कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए भारत को तो कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन वो खुद अब मुसीबतों में घिर चुका है। दरअसल कनाडा से जारी इस पूरे तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिक को खतरा है, इसलिए भारत ने कनाडा के लोगों का वीजा भी सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ा फैसला लिया गया और साथ ही साथ अगले आदेश तक ये वीजा, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, इस पूरी वीजा सेवा को निलंबित कर दिया गया। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फिलहाल कनाडा के लोग भारत की धरती पर कदम नहीं रख पाएंगे, भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे जब तक कि अगला आदेश यहां पर सामने नहीं आ जाता है। जस्टिन ट्रूडो के जरिए जिस तरह से निर्झर हत्याकांड को लेकर बेतुका आरोप लगाया गया, उसके बाद एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर सामने आई जो कुछ देर पहले हुई, जिसमें कड़े फैसले किस तरह से लिए गए हैं उसका भी जिक्र आगे हम करेंगे। यानी कि कनाडा के लोगों का जो वीजा है वो निलंबित कर दिया गया है, सुरक्षा की वजह से वीजा पर यह रोक लगाई गई। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। वो हिंदुस्तान, वो भारत जो 1% भी यानी कि किसी भी तरह से बाहरी या आंतरिक आतंकवाद को नहीं झेलता है, उस पर आरोप लगाकर खुद यहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने मुसीबत मोल ली है और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि कनाडा ने जो भारत पर ये आरोप लगाए हैं वो वहां की राजनीति से प्रेरित हैं और अभी तक कनाडा की ओर से, कनाडा की तरफ से किसी भी तरह का जो सबूत है वो नहीं मिला है, यानी कि बेवजह बेतुका ये आरोप लगाया गया। There is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. Very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत के कहने पर कनाडा अपने राजनयिकों की संख्या घटा रहा है। ये बड़ी खबर भी बता दें आपको। और इससे पहले कनाडा उच्चायोग ने भारत में अपने राजनयिकों और स्टाफ को एडजस्ट करने का ऐलान भी किया था। तो राजनयिकों को कम करने का फैसला और कनाडा सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसका जिक्र यहाँ पर एमई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले हुई, जिसमें कुछ कड़े फैसले भी यहाँ पर लिए गए, जो कि किसी एक मुंह तोड़ जवाब से कम नहीं है कि आखिरकार ये बेतुका और गंभीर आरोप जो हिंदुस्तान पर लगाया गया है किस बिना पर लगाया गया है। आपके यहां पर आतंकवादी अगर हैं तो उनका पनाहगार ना बना जाए, उस पर फौरन एक्शन लिया जाए। और इसी के साथ भारत का ये बड़ा फैसला देखिए किस तरह से सामने आया है। तो निर्झर हत्याकांड को लेकर जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बेतुका बयान दिया, बेतुका आरोप भारत पर लगाया, उसके बाद भारत ने भी जवाब देने में देरी नहीं की थी। कनाडा में भारत के शीर्ष राजनयिक को जिस तरह से निष्कासित किया गया, उसके बाद भारत सरकार ने भी कुछ अहम फैसले यहां पर लिए हैं। भारत के कहने पर स्टाफ घटा रहा है। देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी इसमें इस बात का भी जिक्र यहां पर किया गया है। दरअसल भारत ये जानता है कि किस तरह से बाहरी और आंतरिक आतंकवाद का खात्मा करना है, लेकिन कनाडा में जो राजनीतिक माहौल इस दौरान बना हुआ है, जस्टिन ट्रूडो इसी का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से कहे गए एक एक शब्द ने पूरी बौखलाहट उनकी यहां पर सामने रख दी है।
देखिए, भारत और कनाडा के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही है। ये पूरा तनाव यहां पर सामने आया है। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा में डिप्लोमेटिक वॉर भी पूरा चल रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमेरिका में एक सिख संगठन के अध्यक्ष जसदीप सिंह जी इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जसदीप सिंह जी, पहला सवाल यही है कि भारत और कनाडा के बीच अभी जो पूरा ये विवाद हुआ है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि किस नजरिए से, किस तरह से आप इसे देखते हैं? जी, भारत और कनाडा के बीच में अभी जो विवाद हुआ है वो बहुत ही एक दुखद मैं उसे नजरिए से देखता हूं, क्योंकि एक कनाडा के प्रधानमंत्री का इस किस्म का बेबुनियाद और एकदम जिसे कहते हैं बिना किसी सबूत के इतना बड़ा बयान दे देना बहुत ही एक ये शर्मनाक मेरे हिसाब से ये उनका था। और इससे ना उन्होंने कोई प्रूफ दिया, ना ही कोई उन्होंने कोई सबूत दिए। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक इमैच्योर, इररिस्पॉन्सिबल काम था, जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल पॉन की तरह कुछ वोटों की खातिर, जिसे कहते हैं कि वो यूज करके और उन्होंने अपना ये जो बयान दिया है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और अगर उनके पास कोई प्रूफ है या था और अब वो दिखाएं, क्योंकि उन्होंने अभी तो यही कहा है कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस एलिगेशन की, और आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही इतना बड़ा एक आरोप लगा दें, ये बहुत ही एक साजिश का हिस्सा लगता है। जसदीप जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बयान यहां पर दिया और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी कड़े कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन कनाडा में इस वक्त इस पूरे मुद्दे को किस तरह से हवा दी जा रही है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? वहाँ पे काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो उनकी पार्टी के हैं, जिनकी सपोर्ट से ट्रूडो की सरकार है। और जगमीत सिंह के पिताजी जो थे वो पहले 90 के और 80 के दशक में खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व थे, और ये उन्हीं की वजह से ये सारा जो है अभी वोटों के लिए अपनी सरकार बचाने का काम चल रहा है। और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी, इसको फिर से एक मोहरा बनाया जा रहा है। और ये बहुत ही जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इसे कंडेम करते हैं। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो हमें जरूर दें कि अगर ये इसमें भारत का हाथ था, पर अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, ना ही उन्होंने इसे अभी तक तो सिर्फ क्रेडिबल एलिगेशन कह के और इसे उन्होंने कहा है। और ये हमारे हिसाब से ये बिल्कुल जो भारतीय समुदाय है उसको डिवाइड करने की कोशिश की। जसदीप जी, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक आतंकी है गुरु पंतवंत सिंह पन्नू, उसने खुले तौर पर हिंदुओं को धमकी दी है कि कनाडा खाली करो। लगातार वो इस तरह की धमकियां देता आया है और दे भी रहा है। कनाडा सरकार खुद अपनी खामी को यहां पर छिपा रही है, बजाय इसके कि आतंक तो उसकी जमीन पर पल रहा है और वो कुछ भी करने में खुद ही लाचार नजर आती है या फिर कदम नहीं उठाना चाहती। सिंह पन्नू ने अभी एक बयान दिया है कि जो कनाडा में हिंदू हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाएं। ये एक बहुत ही बचगाना, बहुत ही जिसे कहते हैं घृण वाला बयान है। सिख जो है यहाँ पे, हम सब हमारे हिंदू बहनों भाइयों के लिए, मुसलमान बहनों भाइयों के लिए, क्रिश्चियन बहनों भाइयों के लिए, कोई भी यहाँ भारत से आता है, हम उनकी हिफाजत के लिए, हम उनकी मदद के लिए यहाँ पे सिख हमेशा तैयार रहते हैं। अमेरिका में हिंदू सिख भाईचारा बहुत ही अच्छी तरह से है। हिंदू हमारे भाई बहन गुरुद्वारों में जाते हैं, हम लोग मंदिरों में उनके समारोह में शरीक होते हैं। और ये जो एक डिवाइड अभी जो आई हुई है, इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति है, और हमें अपनी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सबको इस वक्त यूनाइटेड होकर चलना है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप जो ये खालिस्तान का मुद्दा सुनते हैं भारत में, यहाँ पे अमेरिका का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे 8 लाख सिख रहते हैं जो कि यहाँ पे भारत से आए हुए हैं। उनमें से बहुत ही कम गिनती के लोग हैं जो खालिस्तान की विचारधारा से शामिल होते हैं। और आप देखिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या कोई एम्बेसियों के बाहर जब भी प्रोटेस्ट होते हैं भारत की, तो गिनती के 50 या 100 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो यहाँ पे जो एट लार्ज सिख समुदाय है, वो बिल्कुल इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। और वो भारत के साथ जुड़े हुए, पंजाब के साथ जुड़े हुए, वो पंजाब की तरक्की चाहते हैं और आज सिखों की तरक्की चाहते हैं भारत में। और वो ये भी चाहते हैं कि भारत में जो भी सिखों के मसले हैं, मैं ये नहीं कहता कि आज भारत में सिखों के कोई मसले नहीं है, भारत में सिखों के कई मसले हैं,
हिंदुओं के कई मसले हैं, मुसलमानों के कई मसले हैं, क्रिश्चियनों के कई मसले हैं, दलितों के कई मसले हैं, पर भारत में एक एक पालिका है, वहां पे कोर्ट सिस्टम है, भारत का संविधान है, उसमें रह के ये सारे मसले हल होते हैं। चुनाव आते हैं, भारत में सब लोग जी। डेमोक्रेटिकली इसमें पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को सिख समुदाय पूरी तरह समझता है, और वो पूरी तरह यहाँ पे हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। जसदीप जी, देखिए, भारत बखूबी जानता है कि आतंक पर किस तरह से लगाम लगानी है। कनाडा की धरती पर किस तरह से आतंक बेलगाम हो रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन बेतुका गंभीर आरोप यहां पर खुद भारत पर लगा दिया जाता है। लेकिन भारत की तरफ से भी फौरन यहां पर जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई, जो कदम यहां पर उठाया गया है, आपके नजरिए से क्या लगता है आपको? क्या वो काफी है या इससे भी सख्त कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं? जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसमें उन्होंने जो वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं उन्हें एक्सपेल किया, ये बिल्कुल ठीक किया। जो ट्रैवल एडवाइजरी भारत ने दी वो भी टिट फॉर टैट किया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत को जो यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो हमारी सिख कम्युनिटी है, जो हमारे बिल्कुल एम्ब्रेस करना चाहिए। और इस वक्त उन्हें ये दिलासा भरोसा देना चाहिए कि भारत भी बिल्कुल इस वक्त जो सिख कम्युनिटी है, जो कनाडा में अमेरिका में है, उनके साथ है। और उन्हें बिल्कुल ये जो डिवाइड ट्रूडो सरकार करने की कोशिश कर रही है, उस डिवाइड से बचना चाहिए, और हमें एक यूनाइटेड जी। फ्रंट इस वक्त रखना चाहिए।